आज हम किस प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, अक्रोस है या प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में किसके बारे में बताया था, आगे जो प्रीपोजिशन की जो क्या होती है डेफिनेशन होती है उसके बारे में बताया था, यानी कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जा सकता है, उसकी पोजीशन कहाँ आती है। तो प्रीपोजिशन का यूज किसके साथ किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन के जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उनको बताने के लिए क्या किया था, प्रयोग किया था। उसके साथ साथ हमने जो डेफिनेशन के साथ साथ हमने एक जो आपका जो क्या था, आपका जो प्रीपोजिशन है कौन सा, अबोव वाला जो प्रीपोजिशन है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। अबोव के बारे में हमने बताया था, यानी हायर दान, यदि आपसे क्या हो कोई वस्तु ऊपर हो लेकिन आपको छूती हुई नहीं जा रही हो तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव का प्रयोग करोगे। यदि आप ग्रेटर इन द नंबर, प्राइस और वेट, उनके लिए भी आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव प्रीपोजिशन के बारे में हमने क्या किया था, आपको क्या किया था, बताया था। दूसरा तीसरा हमने आपको बताया था बियॉन्ड ऑफ सुपीरियर, यानी कि यदि क्या हो श्रेष्ठ टू और आउट ऑफ, यानी कि ऊपर या श्रेष्ठ हो तो उनके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन कौन सा आपका, एक्रोस। कौन सा प्रीपोजिशन है, एक्रोस जो आपका क्या है प्रीपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्रोस का अर्थ होता है उस पार, एक्रोस का अर्थ ही होता क्या है, उस पार, यानी कि उस पार, एज से उस पार। तो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, यानी कि फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, यानी एक दिशा से दूसरी तरफ, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जब आपको जाने के लिए किसी का प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो। एक स्थान से यानी एक तरफ से आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, जा रहे हो, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, पार कर रहे हो तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एक्रोस जो प्रीपोजिशन है उसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपके पास एग्जांपल लिखूं मैं, दे वेंट, दे वे वेंट ब्लैंक द रोड, वेंट ब्लॉन्ग रोड, इसके लिए यहां पे आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, ठीक है। दूसरा यदि आपके पास, मैं आपके पास एग्जांपल लिखूं, देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज खालिस्तान द रिवर, देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज ब्लैंक रिवर, ब्लैंक रिवर। तो यहां पे आप किस प्रीपोजिशन का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। तो यहां पे आपका प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, एक्रोस आपका क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। यहां पे भी आपका कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एक्रोस क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। तो यानी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से यानी क्या है, ऊपर खुले स्थान पे एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, एक्रोस प्रीपोजिशन का क्या जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। दूसरा ये बोल रहा है, दूसरा प्रीपोजिशन होता है वन ऑन द अदर साइड ऑफ, ऑन द अदर साइड, अरे बोलते नहीं बोलते, ऑन द अदर साइड ऑफ, ऑन द अदर साइड ऑफ, ऑन द अदर साइड ऑफ, यानी कि वही बात है, यानी कि दूसरी तरफ, दूसरी तरफ किसी को बताने के लिए ऑन द अदर साइड ऑफ, इस साइड से दूसरी साइड की तरफ उसका कोई मकान है वगैरह है, इनको बताने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एक्रोस प्रीपोजिशन का क्या जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम आपके पास लिखे रमन्स हाउस, किसका हाउस, रमन्स हाउस, रमन्स हाउस किसका घर, रमन का घर, रमन्स हाउस इज, रमन्स हाउस इज ब्लैंक द रोड, ब्लैंक द रोड। तो यहां पे आप किस प्रीपोजिशन का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। दूसरा हम बोले ही स्पोक टू मी फ्रॉम खालिस्तान द रूम, ही वह, किसने, उसने, ही स्पोक टू मी, ही स्पोक टू मी ब्लैंक द रूम, ब्लैंक द रूम, यानी कि उसने मुझे क्या किया, बुलाया, किसकी तरफ, अक्रॉस द रूम, उस रूम के उस तरफ से उसने क्या किया, मुझको क्या किया, बोला। यहां पे भी क्या आएगा, एक्रोस प्रीपोजिशन का क्या आएगा, प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया एक्रोस प्रीपोजिशन, ये क्या था, जो आपका एक्रोस प्रीपोजिशन है उसके क्या थे, यूजेस थे। पहला जो यूजेस था वो कौन सा था, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन कैसा स्थान होना चाहिए, खुला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एक्रोस प्रीपोजिशन का क्या है, प्रयोग किया है। दूसरा हमने बताया आपको वो ऑन द अदर साइड ऑफ, कौन सा बताया, ऑन द अदर साइड ऑफ, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए भी आप किसका प्रयोग करोगे, तब भी आप किसका प्रयोग करोगे, आपका एक्रोस प्रीपोजिशन है उसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। लेकिन इसके बाद में जो अगला प्रीपोजिशन है वो कौन सा प्रीपोजिशन है आपका, आफ्टर, कौन सा प्रीपोजिशन है, आफ्टर जो आपका क्या है प्रीपोजिशन है उसके बारे में हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो आफ्टर का अर्थ होता क्या है, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, लेकिन नाम है उसी के अंदर इसकी क्या है, पहचान है कि आफ्टर का अर्थ होता क्या है, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, बाद में, बाद में तो मतलब क्या होगा, यानी कि आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके लिए प्रयोग करोगे, बिहाइंड ऑफ पेरिस,
मतलब इसका प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके लिए होगा? बिहाइंड, बिहाइंड क्वेश्चन क्या आपका? ऑफ पैलेस, बिहाइंड ऑफ पैलेस, यानी किसी के पीछे या किसी के बाद में, बाद में या पीछे के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? आफ्टर प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। जैसे मैं बोलूं ही रैन आफ्टर द बस, ही रैन वह दौड़ा, खालिस्तान द बस, खालिस्तान द बस, खालिस्तान द बस। जैसे मैं बोलूं द पुलिस, द पुलिस, द पुलिस रैन ब्लैंक द थीफ, द थीफ। तो यहां पे आप प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करोगे? आफ्टर प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिहाइंड ऑफ पैलेस किसके लिए? बिहाइंड ऑफ पैलेस के लिए आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? आफ्टर प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट इन ऑर्डर किसके लिए? नेक्स्ट इन ऑर्डर, नेक्स्ट इन ऑर्डर और टाइम। नेक्स्ट इन ऑर्डर आपके पास यदि क्या हो? नेक्स्ट इन ऑर्डर, यदि आपके कर्म में यदि क्या हो? एक के बाद एक हो, या क्या टाइम समय के बाद भी, तो कर्म में यदि आपके पास एक के बाद हो तब भी आप किसका प्रयोग करोगे? आफ्टर प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। जैसे मैं आपके पास लिखूं ही केम आफ्टर, ही वह, ही केम वह आएगा, खालिस्तान 7, ही केम 7 वह आएगा किसके बाद में? आफ्टर 7, यानी कि 7 के बाद, यानी कि 7 बजे के बाद में वह मेरे पास आएगा, 7 बजे के बाद में वह मेरे पास आएगा। दूसरा ऐसे में लिखो आपके 4 केम ब्लैंक 3, 4 केम ब्लैंक 3, यानी 4 आएंगे किसके बाद में आएंगे? अरे 3 के बाद आएंगे। 4 किसके बाद में आएंगे? 3 के बाद। अरे 3 के बाद ही तो आते हैं काउंटिंग के अंदर। तो कर्म में जब भी अभी आप किसके बारे में बात कर रहे हो? इसके बाद, यानी कर्म में बात कर रहे हो बाद के अर्थ में, या बिहाइंड ऑफ पैलेस किसी स्थान के पीछे के बारे में बात कर रहे हो, तब भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? आफ्टर प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। दो कौन कौन से प्रीपोजिशन हो गए आपके? कौन कौन से हो गए? अरे कौन कौन से? एक तो आफ्टर हो गया, और एक इससे पहले कौन सा हो गया आपका प्रीपोजिशन? कौन सा हो गया? एक्रोस प्रीपोजिशन आपका क्या हो गया? हो गया। और उससे पहले आपका कौन सा उससे फर्स्ट वाला वीडियो था, उसमें किसके बारे में हो गया था? आपके अबोव प्रीपोजिशन के बारे में हमने क्या की थी? बात की थी। किसके बारे में की थी? अबोव प्रीपोजिशन। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अलोंग। किसके बारे में बात करेंगे? अलोंग। ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है। अलोंग का अर्थ क्या होता है? साथ साथ में। अलोंग का अर्थ होता है किनारा किनारे भी होता है, और क्या होता है? साथ साथ में होता है। तो अलोंग का प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे कीपिंग ऑन ए लाइन, कीपिंग ऑन ए लाइन और लेंथ, कीपिंग ऑन ए लाइन और लेंथ थ्रू द एनी पार्ट ऑफ द लेंथ, यानी कि आपका जो अलोंग प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग किसके साथ किया जाएगा? तो कीपिंग ऑन ए लाइन, लाइन, लाइन और लेंथ, लाइन और लेंथ, लाइन और लेंथ के साथ में आप किसका प्रयोग करोगे? अलोंग प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। अलोंग प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम आपके पास लिखें वी वॉक्ड ब्लैंक रोड, वी वॉक्ड ब्लैंक रोड, ठीक। ये प्रीपोज हमने ये क्या लिख दिया? सेंटेंस लिख दिया, द रोड, यू बैंक द रोड, ठीक है। तो यहां पे आपका कौन सा प्रीपोजिशन क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। हम दूसरा लिखें देर आर ट्रीज ब्लैंक द रिवर बैंक, ब्लैंक द रिवर बैंक। तो यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? तो यहां पे आपका प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग होगा? अलोंग प्रीपोजिशन क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखिए, तो अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके लिए करोगे? कीपिंग ऑन ए लाइन और लेंथ। अरे बात कर रहा नहीं क्या? वी वॉक्ड, हम चल रहे थे, अलोंग द रोड, यानी कि जो सड़क का जो किनारा है उसके पास पास हम क्या कर रहे थे? चल रहे थे। जैसे आप, ये कोई क्या है? सड़क है, ये कोई क्या है? वे, उसके पास पास यदि आप चल रहे हो तब यहां पे आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? अलोंग प्रीपोजिशन का। किसका प्रयोग करोगे? अलोंग प्रीपोजिशन। लेकिन यदि ये सड़क है, इसको यदि आप इधर से इधर क्रॉस कर रहे हो तब आप किसका प्रयोग करोगे? एक्रॉस का। खुला स्थान है ये, सड़क के ऊपर कोई चीज है क्या? नहीं है ना, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? एक्रॉस क्या किया जाएगा? प्रीपोजिशन का क्या जाएगा? यूज किया जाएगा। यही तो डेफिनेशन है और यही तो अंतर है इनमें। और क्या अंतर है? यही तो अंतर है। यदि आपकी क्या है, ये तो ऐसे बोल रहा है, अगला वाला सेंटेंस में बोल रहा है देयर आर ट्रीज अलोंग द रिवर ऑफ बैंक, ये क्या बह रही है? आपकी नदी बह रही है, और जो इसका ये क्या है? किनारा है, उसके पास पास में क्या है? पेड़ों की क्या है? लाइन है।
तो तभी इस प्रकार की जो स्थिति हो उसके किनारे किनारे लेंथ ऑफ, यानी ये हो रहा है लाइन और लेंथ, एक सीधी कतार में हो और एक लेंथ एक लंबाई के अंदर हो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, अलोंग प्रीपोजिशन का क्या कहता है उपयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कौन सा प्रीपोजिशन था आपका, अलोंग। देखिए अलोंग प्रीपोजिशन की क्या होती है, एक ही क्या होती है यूजेज होता है। दूसरा हम इसके बाद में जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो कौन सा होगा आपका, अमंग। कौन सा प्रीपोजिशन होगा, अमंग प्रीपोजिशन के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए एक तो क्या आता है बिटवीन और एक क्या आता है अमंग। क्या होता है बिटवीन और एक क्या आता है अमंग होता है। बिटवीन का तो यूजेज हम किसके बारे में करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो बिटवीन का पहले बता दें हम, बिटवीन का यूजेज हम किसके बारे में करेंगे, यानी दो क्या होती है वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुएं होती है, दो थिंग्स होती है, दो मैन्स होते हैं, उनके बीच के अंदर अभी दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही हो, दो व्यक्ति के बीच में बात हो रही हो, तो उनके लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का क्या कहता है प्रयोग कहता है। लेकिन बात हम किसके बारे में करेंगे, अमंग के बारे में। किसके बारे में करेंगे, अमंग के बारे में बात करेंगे। तो अमंग क्या होता है, अमंग होता है यानी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मोर दान टू, मोर दान टू, दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में, सराउंडेड बाय इन द मिडिल मोर दान टू, इन द मिडिल मोर दान टू, यानी कि आप बात कर रहे हो इन द मिडिल, इन द मिडिल मोर दान टू, इन द मिडिल मोर देन टू, यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य यदि क्या हो रही हो, बात हो रही हो, मोर देन टू के मध्य क्या हो रही हो, बात हो रही हो, तब वहां पे आप प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग करोगे, अमंग प्रीपोजिशन का क्या कहता है यूज किया जाता है। यानी रीता वॉज सिटिंग, यदि मैं आपके पास सेंटेंस लिखूं, रीता वॉज सिटिंग, रीता वॉज सिटिंग खालिस्तान, रीता वॉज सिटिंग खा ब्लैंक हर चिल्ड्रन, ब्लैंक हर चिल्ड्रन, ब्लैंक हर चिल्ड्रन, ब्लैंक हर चिल्ड्रन। ठीक है, यानी क्या हो रही है, रीता वॉज सिटिंग, रीता क्या हुई है, बैठी हुई है, खाली ब्लैंक हर चिल्ड्रन, यानी कि इनके मध्य, अपने बच्चों के मध्य क्या हुई है, बैठी हुई है। देयर इज ए विलेज, देयर इज ए विलेज, देयर इज ए विलेज, देयर इज ए विलेज ब्लैंक, देयर इज ए विलेज ब्लैंक द हिल्स, ब्लैंक द हिल्स, ब्लैंक द हिल्स। ठीक है, सेंटेंस देखिए, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा, देखिए बोल रहा है रीता वो सिटिंग हर चिल्ड्रन, रीता अपने बच्चों के मध्य क्या हुई है, बैठी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं एक होगा, ऐसा नहीं है दो भी होगा, कम से कम वो दो के अधिक बच्चे हैं उनके मध्य क्या हुई है, वो बैठी हुई है। तो अमंग प्रीपोजिशन का यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। दो होते तो किसके मध्य, किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बिटवीन प्रीपोजिशन का। लेकिन दो से अधिक है तो यहाँ पे आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, अमंग प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, प्रयोग क्या आएगा। देयर इज ए विलेज अमंग द हिल्स, यानी कि जो उसका जो क्या है पहाड़ी है वो क्या है, दो से अधिक, यानी कि एक नहीं दो से अधिक पहाड़ियों के क्या है बीच में है, तो उनके लिए भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, अमंग प्रीपोजिशन का क्या जाएगा, यूज किया जाएगा। दूसरा ये बोला कि जो अमंग प्रीपोजिशन है उनका और किसके बारे में कहता है, यूज्ड फॉर, यानी कि इनका जो उपयोग किया जाता है मोर देन टू थिंग्स। अरे बोल रहे नहीं, मोर देन टू थिंग्स, ये दो में से अधिक व्यक्तियों की वस्तुओं को बताने के लिए आप, वही बात है, यानी कि यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स, यानी कि दो से अधिक वस्तुओं या पर्सन के बारे में, मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, दो से अधिक जो क्या है पर्सन यानी कि व्यक्ति है, और क्या है थिंग्स है वस्तु है, उनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाएगा, अमंग प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बोले आपके पास द प्रॉपर्टी, the property are divided, the property are divided blank, the property are divided, was divided, are divided, are divided, was divided blank, blank is मतलब three children, blank three children या the five members, the three members, the three members, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, अमंग प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य यदि आपको बात करनी है तो उनके लिए आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, अमंग प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। सेटल द मैटर ब्लैंक ओवर सर्विस, यानी कि जो क्या था मामला था उसको क्या कर दिया गया, उन सभी के मध्य क्या कर दिया गया,
सुलझा दिया गया, सेटल द मैटर ब्लैंक ओवर सर्विस। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस आए तो उनके मध्य भी आप क्या करोगे, अमंग प्रीपोजिशन का क्या जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। माय टीचर्स वो सिटिंग्स, माय टीचर्स वो सिटिंग ब्लैंक क्लासेस, ब्लैंक क्लास स्टूडेंट। तो उसके मध्य भी आप किसका प्रीपोजिशन का किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, किसका, अमंग प्रीपोजिशन का